अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुका है दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि पोस्टमार्टम में क्या आया है। रिपोर्ट में देखिए 23 चोटें सामने आई हैं। 23 पूरा शरीर फ्रैक्चर हो गया था, दोनों हाथ टूट गए थे, पसली टूट गया था, लंग्स फट गया था और पूरे बॉडी के अंदर जो इंटरनल इंजुरी है वो इस तरीके से था कि जो नस होता है उसके नस फटने के बाद पूरे शरीर में ब्लड क्लॉट हो गया था और इस कारण उनकी मौत हो गई है। अतीक अहमद के 5 बेटे हैं, अबान उनके छोटे बेटे थे। कल रात 11:30 बजे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ गई है और अबान के पीछे जो सोनू बैठे हुए थे क्रेटा कार में, जो एक्सीडेंट हुआ डिवाइडर से टकराने के कारण, उनके भी दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गया और उनकी सर की हड्डी, जो स्कल बोन होता है, सर का जो हड्डी होता है, वो टूट गया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। देखिए माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान की गुरुवार यानी कल सड़क हादसे में मौत हो गई। इसके बाद अबान अहमद का बड़ा भाई आजम पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा और भाई का शव देखकर भावुक हो गया। उसने पुलिस अधिकारियों से पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग की थी। अधिकारियों ने बाद में रिपोर्ट देने की बात कही है। कल रात 11:30 बजे जो पोस्टमार्टम है वो किया गया है। इंटरनल ब्लीडिंग प्रमुख कारण है जिसके चलते अबान की मौत हुई है। अब देखिए जो रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार शरीर के अंदर अत्यधिक इंटरनल ब्लीडिंग से अबान अहमद की मृत्यु हुई है। हादसे में तेज टक्कर के कारण उसके लीवर, फेफड़े और तिल्ली फट गई थी, जबकि पसलियां भी टूट गई थी। पीएम कराने के बाद अबान को एम्बुलेंस से प्रयागराज लाया गया है, जहां सुपुर्दे खाक यानी उनका अंतिम संस्कार जो है वो संपन्न किया जाएगा। अतीक अहमद का पूरा परिवार इस वक्त दुखी है और दुखी होना लाजमी है। घर का बेटा इस तरीके से दुनिया छोड़ दिया। अब देखिए बताया गया है कि हादसा सुबह 10:30 बजे के आसपास हुआ, जब अवाम अपने कुछ दोस्तों के साथ झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने जा रहे थे। अचानक गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और अवाम समेत 2 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों अतीक अहमद के कुल 5 बेटे हैं। अतीक अहमद पिछले साल ही उनका हत्या कर दिया गया, उनके सर में गोली मार दी गई, वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, आपने देखा होगा। उनके 5 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़ा लड़का अहमद लखनऊ जेल में बंद है, दूसरा बेटा अली अहमद झांसी जेल में बंद है, तीसरा बेटा असद अहमद एनकाउंटर में मारा गया और चौथा बेटा आजम है। अवाम की मौत के बाद अब अतीक के परिवार में उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन, बड़ा लड़का उमर अहमद, दूसरा बेटा अली, तीसरा बेटा आजम ही बच गया है। मतलब इसके पहले ही आपको जानकारी है कि उनके एक बेटे का एनकाउंटर में मौत हो चुका है और ये दूसरा लड़का था अबान, जिसे कल रोड एक्सीडेंट में इस दुनिया को छोड़ना पड़ा। तो अब तक का यही अपडेट है, क्योंकि बड़ा हादसा है और उत्तर प्रदेश में सभी लोग, जितने भी लोग हैं यूपी में, इस खबर को तलाश रहे हैं कि भाई क्या हुआ था। दरअसल डिवाइडर, देखिए दोस्तों, क्रेटा जो उनकी गाड़ी है, इसमें कई लोग सवार थे, वो अवाम थे, उनके कुछ मित्र थे। वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही थी, 120 किलोमीटर प्रति घंटे, और जिस साइड ड्राइविंग सीट के बगल में अवाम बैठे हुए थे और उसी साइड से डिवाइडर में टकराता है, जिसके बाद गाड़ी करीब 8 से 10 पलटी खाता है और इस क्रम में गाड़ी चकनाचूर हो जाता है। अवाम का पूरा शरीर, गाड़ी के कई पलटियों के कारण उनका शरीर जो है वो कई बार ऊपर नीचे होता है, टकराता है और इस कारण उनके शरीर में 23 जख्म, पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 23 जख्म का जिक्र किया गया है। जिसके बाद जो वहां का चश्मदीद है, जो बताया, जो लड़का वहां पहुंचता है, सबसे पहले वो गेट खोलने का प्रयास करता है लेकिन गेट नहीं खुलता है। इसके बाद वो लोहे का रॉड लेकर आता है, गाड़ी का गेट खोलता है और उसे जब निकालता है तो अवाम को तब तक होश था। अवाम ने कहा मुझे बचा लो, मेरा नाम अवाम है, और इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। उसके मुंह से ब्लड जो है, खून जो है वो निकल रहा था। उसके बाद आनंद फानंद उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका, क्योंकि पूरा शरीर ही उसका चोटिल हो गया था और इसके बाद उसकी मौत हो गई। तो इस वक्त अतीक अहमद का पूरा परिवार टूट चुका है। उसका बड़ा भाई जो जेल में बंद है झांसी में, उसे ही मिलने अवाम जा रहा था। खबर है कि कल रात में जब ये खबर उस तक पहुंचती है तो रात भर उसका बड़ा भाई जो है वो सो नहीं पाया, उसने खाना भी नहीं खाया है और अब प्रयागराज उसके शरीर को लाया गया है, जहां पे सुपुर्दे खाक उसे कर दिया जाएगा। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम अदीप तारण है। राजदर पे वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।